गाइस, वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर। ठीक है, मतलब ये चैप्टर नहीं है, ये एक पोम है। ठीक है, रिटन बाय द पोट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी इसके पोट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट था वो एक अमेरिकन पोट था। ठीक है, और मतलब बड़ा ही सिंपल सा लिखता था, ऐसे नहीं जैसे ओखे ओखे वर्ड्स नहीं यूज़ करता था, इजी सा ही लगता था। और मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ना पोएम के डीप चला जाता था। तो इस तरह से नहीं, पोएम से कुछ और डिपेक्ट करता था। जैसे आप इस पोएम को जैसे रीड करोगे तो आपको लगेगा कि जैसा ये लिखा हुआ है ना वैसा नहीं है ये, इसके अंदर एक रीज़न छुपा है, इस तरह से कुछ। तो लेट्स रीड। ठीक है, पोम। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And to be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. ठीक है, तो वो कहता है मैं जंगल में था। जंगल में यहाँ पे देखिए येलो वुड एक वर्ड आया है, एक सेकेंड। ये येलो वुड इसका रेफ़र करता है ऑटम का सीज़न, पतझड़ का मौसम है। पेड़ जो हैं कैसे पत्ते झड़ रहे हैं, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये सिम्बलाइज़ कर रहा है ऑटम सीज़न को। ठीक है, मैं जंगल में था, मैं वहाँ खड़ा रहा। टू रोड्स डाइवर्स यानी कुछ इस तरह से, ऐसे दो रोड्स हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इस तरह से मैं कैसे दिखाऊँ आपको। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ठीक है, एक रोड यहाँ से ऐसे जा रही है, दूसरी रोड यहाँ से ऐसे जा रही है। बीच में पेड़ ही पेड़ हैं, इधर साइड भी पेड़ है। इस तरह से कुछ यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड। इस तरह से यहाँ पे मुड़ रही है। अब तो इसके अंदर आगे बताया, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। वो एक अकेला आदमी था, भले दो कैसे रोड ट्रैवल कर ले। ठीक है, वो अकेला दो रोड ट्रैवल नहीं कर सकता। तो क्यों वो अकेला था, ये वन वर्ड क्वेश्चन बन गया। वो क्यों नहीं रोड ट्रैवल कर रहा था? बिकॉज मतलब ही इज़ ओनली वन ट्रैवलर। ठीक है, वो एक ही सिंगल बंदा था जो ट्रैवल कर रहा था। वन वर्ड क्वेश्चन आ गया। सो उसने मैंने देखा जहाँ तक मैं देख सकता था, मैं उसकी तरफ से बोल रही। मैंने देखा जहाँ तक मैं देख सकता था। जब रोड कुछ इस तरह से मुड़ती है और आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो तो लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन तो आप सीधा सीधा देख सकते हो, यहाँ नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये रेफर कर रहा है। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, वहाँ पे अंडरग्रोथ यहाँ पे एक वर्ड है, ये रहा। ये रेफ़र कर रहा है जो प्लांट्स नहीं लगे होते नीचे ज़मीन पे, जो प्लांट्स उगे होते हैं। जब रोड वो देख ही नहीं सकता था मुड़ के, तो प्लांट्स लगे थे, उनको अंडरग्रोथ कह रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड पैराग्राफ हम रीड करते हैं। Then took the other road just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted rear. Though, as for that passing there, had warned them really about the same. ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि मैंने दूसरी रोड को लिया जस्ट एज फेयर मान के। ठीक है, यही मतलब फेयर यहाँ पे वर्ड मतलब डिपेक्ट कर रहा है कि फेयर यानी कि मतलब मैं ये रोड ले रहा हूँ, भगवान की मर्ज़ी, मेरे को जहाँ मर्ज़ी ले जाएंगे, बस इस तरह से। ठीक है, उसको ये थोड़ा बेटर क्लेम लगा क्योंकि जो रोड थी वो ग्रासी थी। ग्रासी जिनका ये मतलब है जो पतझड़ के पत्ते नहीं झड़ रहे होते। ठीक है, वो मतलब जो रोड पे फैले हुए थे, अच्छे से ब्रेक नहीं हुए थे, और दूसरी रोड पे ब्रेक हो गए। अनवांटेड वे यानी बहुत कम लोगों ने वहाँ पे ट्रैवल किया था। ठीक है, सो अब आगे करते हैं। तो एज फॉर दैट पासिंग दे हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। ठीक है, अब मुझे लगा, जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे लगा दोनों रोड लगभग सेम ही है, लेकिन नहीं, वो अलग थी। ओके, तो हम आपको मैं अच्छे से मतलब ये असली में ये नहीं बता कि मैं एक बार जंगल में गया था। ये डिपेक्ट करता है हमारी लाइफ की चॉइसेस को। चॉइसेस जैसे कि हमारी लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। +1 में सोचोगे मेडिकल और नॉन मेडिकल। मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, मैं लूँगी चीज़ पिज़्ज़ा या कॉर्न पिज़्ज़ा। ठीक है, अब मेरे पास 2 पेन हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छे चलते हैं। मैं कहूँगी मैंने ब्लू वाला पेन लेना है या ब्लैक वाला, चॉइस हो गई।
ये वही चॉइसेस को डिपेक्ट करता है। ठीक है, ये कहता है कि जब भी हम चॉइसेस देते हैं हमें सोच समझ के लेनी चाहिए, क्योंकि हम दोबारा पास्ट में नहीं जा सकते। ये इस तरह से अपनी पॉइंट को रेफर करके इस तरह से बता रहा है। ठीक है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले एंड लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ओ आई kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उस रोड पे कोई मतलब स्टेप था वो नहीं मतलब लिया हुआ था। अब जब सुबह हुई, सुबह की बात नहीं है, सुबह से यहाँ रेफ़र है, मॉर्निंग से इसमें रेफ़र किया गया है कि नेचुरल थिंग्स। ठीक है, मॉर्निंग से ये यहाँ पे रेफ़र है नेचुरल थिंग्स, जो मतलब नेचुरल आपको कैसे बताऊँ। आप जैसे कि मैंने मान लीजिए मेडिकल ले लिया, आगे जाके मेरे को कोई जॉब नहीं मिली, मतलब मैं डॉक्टर बन गई, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्लिनिक नहीं खोल पाई। ठीक है, या मैं कहूँ मैंने नॉन मेडिकल ले लिया, तो फिर आगे जाके मुझे बिल्कुल भी जॉब नहीं मिली, मेरे को किसी कंपनी ने नहीं लिया, तो मैं अपने घर पे बैठी हूँ, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो उसको लगा कि वो वाली रोड सही थी, लेकिन अभी यहाँ पे मतलब ये नहीं बताया कि उसकी रोड सही थी कि गलत थी, मतलब ये कहा है कि दोनों सेम ही हैं। ठीक है, अब आपने इस तरह से कुछ कि मैंने पास्ता पिज़्ज़ा ले लिया, तो मैंने खाया, मुझे लगा यार वो भी अच्छा ही था, है ना, इस तरह से। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड करते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that was made all the difference। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एजिस एंड एजिस बात साय के साथ कह रहे हैं, यानी वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे को अच्छी लगी बुरी लगी, वो बस कह रहा है। ठीक है, मतलब साय के साथ। तो करते हैं, वो कह रहा है कि काफ़ी सालों बाद जब मैंने कहा, जब टू रोज डाइवर्स एंड आई, मैं। ठीक है, तो इसमें वो रेफ़र कर रहा है कि काफ़ी सालों बाद जब मैंने सोचा कि अगर मैं वो रोड लेता तब भी मेरी ज़िंदगी ऐसी होती। आई टुक द रोड लेस ट्रेवल बाय, लेकिन मैंने लेस ट्रेवल बाय रोड ली, क्योंकि मतलब वो बंदा थोड़ा एडवेंचरस था, उसको एडवेंचर करना पसंद था, तो इसलिए उसने वो रोड ली जो कम लोगों ने ट्रैवल की थी। ठीक है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, इसने ही सारा डिफरेंस क्रिएट किया। तो अब हम इसके जो राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा है वुड, लास्ट में वुड के बाद आ गया हमारा बोथ। तो हम वुड को रेफ़र करते हैं ए, बोथ को करते हैं बी। स्टूड, वुड स्टूड हो गया, तो ये भी ए हो गया। देन कुड, वुड स्टूड कुड, तो ये भी ए है। देन ये ग्रोथ बोथ, तो ये बी होगी। तो हमारी राइमिंग स्कीम बन गई। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम्स में, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम। ठीक है, तो आप लिखोगे ए बी ए बी। ठीक है, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। अब ज़रा हम इसके अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं। तो अब यहाँ पे आपने यहाँ पे एक मेटाफर रेफ़र हो रहा है। ठीक है, मेटाफर आ रहा है इसमें। ठीक है, देन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3 वर्ड्स ए हैं, तो अब यहाँ पे एनाफोरा कह सकते हैं, एनाफोरा वाला बन गया। अब ट्रांसफ़र एपिथेट भी बन रहा है कि पहले कह रहा था कि मैं टू रोज़ डाइवर्स हो रही हैं, फिर उसके बाद वो बोलने लग गया मैं को ट्रैवल नहीं कर सकता दोनों। ठीक है, मतलब वो अपनी बात से एकदम से पलट गया, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र एपिथेट भी यूज़ हो रही है। और यहाँ पे येलोवुड नाम का मतलब वर्ड है, तो इस यहाँ पे सिंबलिज्म भी है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारा यहाँ पे वांटेड बियर वर्ड आ गया। ठीक है, अब वांटेड बियर यहाँ पे एलिट्रेशन हो गया, क्योंकि दोनों वर्ड मतलब एक ही साउंड यानी डब्ल्यू से स्टार्ट है। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी ट्रांसफ़र एपिथेट है। ठीक है, और रेपिटिशन भी है। सो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ट्रांसफ़र एपिथेट क्यों है। ठीक है,
तो यहाँ पे ट्रांसफ़र एपिथेट इसलिए है क्योंकि देखो पहले इस पैराग्राफ में बोल रहा था कि सुबह हुई तो दोनों इक्वली लगी। फिर कहता कि मेरी वाली जो थी उसके अंदर कम स्टेप्स लिए हुए थे। फिर वो कहता ओ आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि मैं किस दिन और आके फर्स्ट वाली ले लूँगा। बात तम एक से पलट गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र एपिथेट यूज़ हुआ और रेपिटेशन भी यूज़ हुआ, ठीक है। देन आई शैल बी टेलिंग विद साइब, यहाँ पे देखिए ये दो वर्ड्स आई से स्टार्ट है, आई देन आई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा हो गया हमारा हो गया रेफ्रेन और रेपिटेशन हो गया। साथ में यहाँ पे हम ये देख सकते हैं टू रोज डाइवर्स वाली लाइन भी आ गई है जो हमारे स्टार्टिंग में थी, ठीक है। ये रही फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे रेपिटेशन आ गया, रेफ्रेन आ गया और पार्शियल भी आ गया, बिकॉज ये पूरी लाइन नहीं है एंड आई ये वर्ड नहीं था हमारी लाइन में, यहाँ पे येलो वर्ड था, सॉरी। हाँ ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको मेरी स्टोरी समझ में मतलब आपको मेरी पोम समझ में आ गई जिस तरह से मैंने आपको पोम को एक्सप्लेन किया है। होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। आप इसके मतलब मिलते जुलते क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आ गए तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपके पास बुक नहीं है तो, ठीक है। एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस and do subscribe my channel. Bye bye for now.